वेलकम टू डिजिटल कोड लैब। आज हम पीएचपी का एक काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, पीएचपी अरे, जो कि हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। आप रियल प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो दैट टाइम आपको पीएचपी अरे बहुत यूज होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको आज हम समझते हैं कि पीएचपी अरे किस तरीके से हम पीएचपी अरे क्रिएट करते हैं और कितने टाइप के पीएचपी अरे होते हैं और उसमें हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अरे डॉट पीएचपी हाईलाइट मैंने बना लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा पीएचपी अरे होता क्या है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल में हम क्या करते हैं, वेरिएबल में हम सिंगल वैल्यू को स्टोर कराते हैं। फॉर एग्जांपल डॉलर नेम, डॉलर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिजिटल कोड लैब, तो ये एक वेरिएबल है, इसमें हमने एक ही नेम को स्टोर करा रहे हैं। और अगर मल्टीपल वैल्यूज को अगर हमें स्टोर कराना है, जैसे मेरे पास 3 मल्टीपल कलर्स है और उसको हमें एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं अरे। जैसे हम यहाँ पे कलर नाम का एक वेरिएबल लिया और उसको हम एक अरे टाइप का वेरिएबल बना लिया, राइट। अब अरे टाइप का वेरिएबल हमने बनाया तो यहाँ पे हम मल्टीपल कलर, जैसे हमने रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, पिंक, ये हम मल्टीपल कलर्स को सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में सिंगल वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल, एक ही नेम है डिजिटल कोडलेस, यहाँ पे रेड अलग है, ग्रीन अलग है, ब्लू अलग है, व्हाइट अलग है, पिंक अलग है। इन सबको हमने एक कलर वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब इसको हम अरे बोलते हैं। अब इस तरीके से हमारा ये जो है, ये कौन किस टाइप का अरे है, अरे हमारा 2 टाइप के होता है मेनली, इंडेक्स, इंडेक्स अरे, एंड सेकेंड वन इज एसोसिएटिव अरे। अगर हम बात करें एसोसिएटिव अरे, तो एसोसिएटिव अरे क्या होता है, ये जो हमारा फर्स्ट वन है, ये क्या है, ये हमारा इंडेक्स अरे। अब बात करते हैं एसोसिएटिव अरे की। तो एसोसिएटिव अरे क्या होता है, एसोसिएटिव अरे होता है कि जिसमें हम किसी, जैसे हमारा एक अरे नाम का वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अरे ले लिया। अब यहाँ पे हमें एसोसिएटिव अरे बनाना है, तो यहाँ पे जैसे हमें नेम लिखना है और इस तरीके से एसोसिएशन का मार्क्स लेंगे और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू देवेंद्र कुमार कर दिया। अब यहाँ पे हमने अगेन एक और वेरिएबल लेना है। यहाँ पे देखिए हमने एक एट्रीब्यूट लिया है नेम नाम का, अरे के अंदर हमने एक इंडेक्स लिया नेम, नेम में क्या किया, देवेंद्र कुमार। और अगेन हम नेम के साथ साथ इसका
डेजिग्नेशन ले लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे डेजिग्नेशन ले लिया। डेजिग्नेशन सपोज हमने ले लिया सॉफ्टवेयर डेवलपर, और यहाँ पे सिटी ले लिया। सिटी हमने यहाँ पे क्या किया, दिल्ली ले लिया। तो हमारे एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हमारे एक अरे जो वेरिएबल है उसमें नेम क्या है, देवेंद्रा, डेजिग्नेशन क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड सिटी क्या है, दिल्ली। तो इस तरीके से एसोसिएशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे ए एसोसिएटिव अरे है, और ए इसमें कोई एसोसिएशन नहीं है, तो ए हमारा इंडेक्स अरे है। इसको अगर हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज आना चाहिए, आइट्रेट करने के लिए फोर ईच का यूज करते हैं। फोर ईच जैसे कि आपने फोर डू वाइल यूज किया था, वाइल यूज किया था, सेम उसी तरीके का आइटरेटिव लूप के लिए यूज करते हैं फोर ईच। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, जैसे हम सबसे पहले अगर इंडेक्स अरे की बात करें, तो यहाँ पे इंडेक्स अरे है हमारा, जिसका अरे का नेम क्या है, कलर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कलर एज डॉलर की, और इस तरीके से डॉलर वैल्यू हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स के साथ वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे सपोज हमने इको करा दिया डॉलर की, और यहाँ पे डॉलर वैल्यू, इसको हमने डबल कोट्स में ले लिया, और यहाँ पे हमने बी आर भी यूज कर दिया, लाइन चेंज। अब आप देखेंगे, ब्राउजर पे जाते हैं, लोकल होस्ट माई प्रोजेक्ट 12 array.php। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो में रेड आ रहा है, वन में क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, टू इंडेक्स पे क्या आ रहा है, ब्लू, थ्री इंडेक्स पे व्हाइट, फोर इंडेक्स पे पिंक। तो यहाँ पे जब भी इंडेक्स स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट हो गया, तो जीरो इंडेक्स जो है वो हमारा यहाँ की में आएगा, वैल्यू वैल्यू में हमारा ये जो उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी। जैसे यहाँ पे जीरो पोजीशन पे रेड है, ग्रीन है, वन पे, टू पे ब्लू, थ्री पे व्हाइट, फोर पे पिंक। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से सेम वैसा ही दिख रहा है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव अरे की। तो एसोसिएटिव अरे के लिए भी हम सेम थिंग यूज करेंगे, फोर ईच का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, डॉलर अरे। क्या करेंगे यहाँ पे, एज डॉलर की डॉलर वैल। यहाँ पे हमने इसको सेम इसी तरीके से इको करा देंगे, इको डॉलर की एसोसिएशन का साइन दे देते हैं, और यहाँ पे डॉलर वैल और बी आर कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे की में क्या आएगा हमारा, नेम, वैल्यू में क्या आएगा, देवेंद्र कुमार, की में अगेन क्या आएगा, डेजिग्नेशन,
वैल्यू में क्या आएगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड थर्ड वन, सी में आएगा सिटी, वैल्यू में क्या आएगा? दिल्ली। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखिए, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू देवेंद्र कुमार, डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड सिटी दिल्ली आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको सेग्रीगेट कर देता हूँ अलग अलग। एसोसिएटिव अरे, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंडेक्स अरे हो गया, ये एसोसिएटिव अरे हो गया। तो इस तरीके से आप अरे को समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें अरे क्रिएट किया, अरे क्रिएट करने के बाद अरे को हम फॉर ईच कर रहे हैं, फॉर ईच करके हम एवरी की को विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर वैल्यू जो उसकी की है, की में अगर इंडेक्स अरे है तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से इंक्रीज करते रहेगा। की में हमेशा उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और 1 से इंक्रीज होते रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सी में इंडेक्स आ जाएगा, वैल्यू में जो एज पर दिया हुआ जो एरे में वैल्यू है वो दिखेगा। और एसोसिएशन के केस में, एसोसिएटिव एरे के केस में क्या होता है कि यहाँ पे आप की भी आप एंटर कर रहे हो, वैल्यू भी आप एंटर कर रहे हो और उसका एसोसिएशन लगा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि की में जो एज पर गिवन है जो हमारा की, वो की प्रिंट करेगा, और वैल्यू में जो हमारा वैल्यू गिवन है वो गिवन वैल्यू प्रिंट करेगा। और डेजिग्नेशन यहाँ पे है, तो सेकेंड में सेकेंड टाइम सी में डेजिग्नेशन आएगा, वैल्यू आएगा। अगर इसको हमें फॉर ईच नहीं करना है, सपोज इको बी आर अगर हमने कर दिया और हमें इसके अगर सेकेंड वैल्यू को प्रिंट करना है तो डायरेक्टली भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंटर डॉलर कलर, और इसके सेकंड वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, तो सेकंड वैल्यू को हम इस तरीके से अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ब्लू प्रिंट हो गया। अगर हमें कंप्लीट अरे देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, लाइन चेंज के लिए इको फ्री यूज कर सकते हैं, इको फ्री यूज कीजिए, और इको फ्री के बाद आप प्रिंट आर कर सकते हो, प्रिंट अंडर स्कोर आर, प्रिंट आर डॉलर सीओ एल ओ आर। अब हमने इको प्री प्रिंट और कलर कर दिया, तो इस कलर अरे का ऑल वैल्यू यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे देगा प्रिंट आर में, जैसे कि इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इंडेक्स और उसकी वैल्यू, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 उसकी वैल्यू ग्रीन, इंडेक्स 2 वैल्यू, इंडेक्स 3 वाइट, इंडेक्स 4 पिंक। सेम थिंग आई कैन डू फॉर, ये सेम थिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर मुझे प्रिंट करना है नेम, तो डॉलर अरे, यहाँ पे भी हम की दे सकते हैं, की में हमारा क्या है? नेम है। इसको सिंगल कोड में भी आप दे सकते हो, डबल कोट्स में भी दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों सेम टाइप बिहेव करेगा। यहाँ पे हमने इको बी आर किया और नेम को हमने प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो एरर आ गया। एरर किस में आ गया? लाइन नंबर 23 अनडिफाइंड
वेरिएबल अरे का नेम गलत हो गया ना, यहाँ पे ये मिसिंग है, इसको हमने इस तरीके से सही कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम देवेंद्र कुमार प्रिंट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर मुझे नेम के जगह पे सिटी चाहिए, तो सिटी कर दिया, तो देखेंगे कि यहाँ पे सिटी दिल्ली आ गया। और अगर हमें कंप्लीट अरे कराना है, तो हम सेम थिंग यूज करेंगे, इको प्री, और यहाँ पे प्रिंट आर कर देंगे। प्रिंट आर कर दिया हमने डॉलर अरे को, और नाउ यू कैन सी ये कंप्लीट एसोसिएटिव अरे हमारा इस तरीके से प्रिंट कर गया। यहाँ पे नेम, डेजिग्नेशन, सिटी। एक चीज और दिखाते हैं, अगर आपको जेसॉन डिकोड करना है, तो जेसॉन डिकोड कर सकते हैं, जेसॉन इनकोड कर सकते हैं। तो पहले हमारा अरे में है, तो जैसे जेसॉन इनकोड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हमने सपोज एसोसिएटिव अरे को जेसॉन इनकोड कर दिया, और इसको हम एक वेरिएबल में ले लिया, डॉलर emp जेसॉन। अब emp जेसॉन करके एक वेरिएबल बना लिया, इसमें हमने इस तरीके से ले लिया। अब इसको अगर हम प्रिंट आर करेंगे, इसको जेसॉन वैल्यू कोडेड, अब आप देखेंगे कि हमारा ए जेसॉन बन गया हमारा। ये देखिए यहाँ पे हमें इस अरे का जेसॉन मिल गया। अगर हमें जेसॉन मिलता है, जेसॉन को अगर हमें अरे में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये हमारा जेसॉन है, इसको अरे में अगर कन्वर्ट करना है, तो हम कुछ नहीं, डॉलर जेसॉन टू अरे अगर करते हैं, तो यहाँ पे जेसॉन डिकोड का यूज करेंगे, जेसॉन डिकोड यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पे ये हमारा अरे, अगेन अरे हमें मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इस तरीके से इको फ्री कर दिया हमने, यहाँ पे प्रिंट आर कर दिया, ये अगेन ये अरे में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जेसॉन से ये अरे ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। तो इस तरीके से आप आज के डेट में हम क्या करते हैं, अगर एपीआई बनाते हैं, तो उस केस में हमें अरे में हम वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं, हमें क्या करना होता है, जेसॉन इनकोडेड वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा। सबसे पहला तो हमें अरे क्रिएट करने के लिए सीखा, किस तरीके से हमारे यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इंडेक्स अरे एंड एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे के केस में हमें क्या करना होता है, एसोसिएशन का साइन यूज करना होता है, और की एंड वैल्यू दोनों हमें एंटर करना होता है। यहाँ पे जैसे हमने नेम एज ए की एंटर किया है, और वैल्यू में देवेंद्र कुमार, अगेन की में डेजिग्नेशन एंड उसका वैल्यू एंटर किया है। यहाँ पे सिटी एज ए की और दिल्ली एज ए वैल्यू। और हमने सेकेंड थिंग क्या सीखा, एक आइट्रेशन के लिए फॉर ईच सीखा। और अगर हमें गेट गेट करना है पर्टिकुलर की वाइज,
तो हम इस तरीके से की वाइज भी अरे को प्रिंट करा सकते हैं। इंडेक्स में हम 0 1 2 न्यूमेरिक इंडेक्स होता है, और एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएटिव अरे की बात करें, तो उसमें जो हमारे पर गिवन की के अकॉर्डिंग हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अरे टू जेसॉन एंड जेसॉन टू अरे कन्वर्जन सीखा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे हमारा लाइफ प्रोजेक्ट में या फ्यूचर में आपको पीएचडी में काफी यूज होने वाला है। जेसॉन टू अरे टू जेसॉन कन्वर्जन, ये आपको बहुत यूज होने वाला है। तो आई थिंक हमने अरे का बेसिक बेसिक सारी चीजें सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अरे का एडवांस अरे पढ़ेंगे, जिसमें हम अरे की कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, मल्टी डायमेंशनल अरे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।